नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस लाइव वीडियो के अंदर। और अभी एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है कि देसी पत्रकार कर्मू को दोबारा से सीआईए स्टाफ के द्वारा उठा लिया गया है, वो भी उनके रेजिडेंस कैथल से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से लगभग 3 दिन पहले कागसर का एक नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो प्रशासन की वहां पर मनमानी हो रही थी उसके खिलाफ लड़कियों ने आवाज उठाई थी। देसी पत्रकार कर्मू को बुलाया था और कर्मू जी को बुलाने के बाद उन्होंने सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी वो मीडिया के सामने रखने का कार्य किया था। चाहे वो हॉस्टल के अंदर जो फैसिलिटी दी जा रही है बच्चियों को उसके बारे में दिखाना हो, जिस टॉयलेट में वो मल मूत्र त्यागने के लिए जाती है उस टॉयलेट के अंदर ही वो बर्तन मांजने के लिए, बर्तन धोने के लिए मजबूर थी। इस प्रकार की आवाज़ देसी पत्रकार कर्मू के द्वारा उठाई गई थी। और अभी की हम लोग बात करें तो आज सुबह सुबह ही उनको उनके रेजिडेंस से गिरफ्तार किया गया, सीआईए के द्वारा उठाया गया। और वही बात है कि पिछली बार भी यही काम किया था पुलिस प्रशासन ने कि सीआईए द्वारा उठा लिया गया था, ना धाराएं बताई गई और ना धारा बताने के साथ साथ ये बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया है, ना ही किसी प्रकार का पहले नोटिस दिया गया, बस सीधा आया उठा के जेल में डाल दिया। 14 दिन तक वो जेल के अंदर रहे थे और अभी भी नारनौंद पुलिस के द्वारा यही काम किया गया। कल एएसआई मैडम का उनके पास कॉल आता है कि सर आप एक बार आ जाइए थाने में, और थाने में आने के बाद आपको बयान देने हैं यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि आपके खिलाफ एक पर्चा आया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। और कल भी उनके पास कॉल आया कि सर आप कल आने की बजाय आप अगले दिन आ जाना, अगले दिन आने के बाद मुलाकात कर लेते हैं। जब वो अगले दिन के लिए राजी हो गए तो सुबह सुबह मतलब एक ऐसे इस प्रकार से किसी भी पत्रकार को उठाना जैसे कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा हीनियस क्राइम कर रखा हो। ये पुलिस प्रशासन चाहता क्या है आखिर? मतलब आज के समय में हम लोग किसी की आवाज भी उठाना बंद कर दें क्या? गलती जिन लोगों की है, जिन लोगों ने उस कॉलेज के हॉस्टल के खिलाफ आवाज उठाई थी और जिनके खिलाफ उठाई थी उनको उठा के उनको धर दबोचो। वो पेड प्रमोशंस करवा रहे हैं अपनी उस कर्मू सर की वीडियो बनाने के बाद कि हमारे कॉलेज में तो ये फैसिलिटी है, हमारे कॉलेज में तो वो फैसिलिटी है। कहाँ की फैसिलिटी है? अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटी सारी की सारी कंप्लीट होती तो एक बच्ची सिंगल तक भी आपके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होती। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि फर्स्ट डे तो उन्होंने 3 लड़कियों को तैयार करके ये बोलने के लिए मजबूर किया था कि तुम हॉस्टल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलो। उसके बाद उन्होंने आज तक लगभग 20 लड़कियों को भी तैयार कर लिया होगा कर्मू जी के खिलाफ बोलने के लिए। फिलहाल की जो हालत है नारनौंद के वो बड़े दयनीय है। जो कारगर में जो कॉलेज है, कागसर में जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, उनकी जितनी भी छात्राएं हैं वो निकलकर बाहर आ चुकी है। सिर्फ एक ही डिमांड रख रही हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जब तक कर्मू की रिहाई नहीं की जाएगी तब तक वो वहां पर भूख हड़ताल भी करेंगी और रोड जाम करने का भी काम करेंगी। लेकिन बुलंद आवाज को, निष्पक्ष आवाज को ये कब तक सरकार और प्रशासन दबाने का काम करेगा? किस वजह से, क्यों? जो भी हम लोग खबर चला रहे हैं, जिसके खिलाफ चला रहे हैं, एक बार आप उनसे कंफर्म तो करें कि ये खबर आपके खिलाफ चली है तो दिखाइए आप क्या क्या फैसिलिटीज हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आज के समय में हो रही है और नो डाउट सिर्फ एक यूट्यूबर ही है जो आम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी का मुद्दा किसी के घर में उजाकर उठा सके। उसके बावजूद भी वैल्यू समझने की बजाय ये काम कर रही है कि किसी भी निष्पक्ष पत्रकार को उठाकर जेल के अंदर डाल देते हैं ये लोग। अभी भी कर्मू सर की मिसेज वहां पर गई हैं, उनकी टीम वहां पर गई है ये पूछने के लिए कि कम से कम आप एफआईआर की कॉपी तो दे दो। वो एफआईआर की कॉपी तक भी नहीं दे रहे हैं। और कल को हमें पता है, इस बात का पता भी चलेगा कि क्या क्या नियमन धाराओं के तहत उनके मुकदमा दर्ज किया गया है। हॉस्टल में एंट्री की, उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। गर्ल्स के रूम में एंट्री करी, उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है। एक रूम इतना छोटा सा, 3 वहां पर चारपाई लगी हुई है, वहां पर 9 लड़कियां रहने के लिए मजबूर है। वो चेक करो आप। जब इतनी इतनी सीटें निकाल रखी है उस नर्सिंग कॉलेज ने तो क्या फैसिलिटी बराबर की दी जा रही है? उस चीज के ऊपर काम करने की बजाय प्रशासन ने सुबह सुबह ही कर्मू सर को गिरफ्तार कर लिया। मैं तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं और बड़े सख्ती से मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि या तो उनको वो करो, रिहा करो। अगर नहीं कर सकते तो आज तो एक पत्रकार पक्ष में आया है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा के 1000 पत्रकार भी पक्ष के अंदर आएंगे। पिछली बार भिवानी में जो हुआ था उसको देखकर कई पत्रकार दब भी गए थे, छुप भी गए थे। वो इसी वजह से छुपे थे क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको उठा कर जेल में डाला जा रहा था। लेकिन अब की बार अगर पुलिस प्रशासन ये बात मानने के लिए मना करती है, उनको रिहा नहीं करती है, तो आने वाले समय के अंदर एक बड़ी क्रांति करने का हम लोग काम करेंगे। बहुत हो चुके ये मनमानी, बहुत हो चुके ये सब चीजें कि कोई भी निष्पक्ष पत्रकार है उठाया जेल के अंदर डाल दिया। क्यों भाई? गुड्डा गुड़िया का खेल लगा रखा है क्या?
जिन फैक्ट्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई वो फैक्ट चेक करो एक बार जाके, कॉलेज के अंदर घुसकर देखो। उठा के आप किसी भी पत्रकार को भेज दोगे जेल के अंदर। ऐसे में तो हम लोग पत्रकारिता करें ही ना। मास कॉम की जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हम लोग लेके बैठे हुए हैं, 5-5, 6-6 साल मेहनत करने के बाद फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। फिर तो हम लोग आवाज ही ना उठाएं हम तो किसी के खिलाफ भी। फैक्ट चेक करने की बजाय आपको ये होना चाहिए था कि एक बार फैक्ट चेक करें, जाएं, जाकर देखते जिस कॉलेज के खिलाफ आवाज उठाई उस कॉलेज के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज छात्राओं को मिल रही या नहीं मिल रही। लेकिन इस प्रकार से उठा के किसी भी पत्रकार को आप अंदर डाल दोगे, आज एक आवाज दबाओगे कल को 1000 आवाज उठेंगी। ये बात मत भूलिएगा आप लोग। और हम तो यही चाहते हैं कि देसी पत्रकार कर्मों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर एक बड़ा आंदोलन हम लोग भी करेंगे। आज वो बच्चियां कर रही हैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर, और उसके बाद पत्रकार भी सामने आएंगे और सारे पत्रकार इकट्ठा होंगे। और मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी पत्रकारों से जो भी नारनौंद के आसपास हैं, जाइए और उन लड़कियों की आवाज उठाइए। बहुत हो चुका है ये चूहा बिल्ली का खेल। कोई मतलब है? मतलब किसी भी पत्रकार को उठा के इस प्रकार से जेल के अंदर डाल देना, गलती क्या थी उनकी?